तो इस बार पहाड़ों पर जनवरी में बहुत कम बर्फबारी हुई, जिसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को वजह बताया गया। और फिर फरवरी आई और पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ऐसी गर्मी पड़ने लगी कि अमूमन फरवरी में नहीं पड़ती। लोग जब ये मान चुके थे कि अब पहाड़ों पर बर्फ नहीं पड़ेगी, तभी मौसम ने अचानक करवट बदली और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर 2 दिन में जबरदस्त बर्फबारी हो गई। और इसी बर्फबारी के बीच उत्तराखंड के चमोली में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जहां बद्रीनाथ के नजदीक एक ग्लेशियर टूटा और 57 मजदूर हजारों टन बर्फ के नीचे दब गए, जिनमें से सिर्फ 16 मजदूरों को ही अभी तक बचाया जा सका है। बाकी 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं वो एक सांकेतिक वीडियो है, क्योंकि हादसे का या एवलांच का कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें जारी की है, जो वीडियो जारी किया है, वो आपको मैं जरूर दिखाता हूं। तो ये वीडियो जो आपको दिखा रहा हूं इस समय स्क्रीन पे, ये उस वक्त का है जब ग्लेशियर टूटने की खबर मिलने के बाद सबसे पहले सेना की सूर्य कमांड के जवान मौके पर पहुंचे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। इन तस्वीरों में सेना के जवान घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ठीक उसी जगह का वीडियो है जहां एवलांच हुआ था। अब आप दूसरा वीडियो देखिए। इसमें आईटीबीपी के जवान एवलांच में दबे मजदूर को निकालकर अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कि कितनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है इस समय भी, जिस समय वीडियो बनाया गया है। और आईटीबीपी के जवान 2 से 3 फीट बर्फ में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जिस जगह पर एवलांच हुआ वहां हालात कितने खराब हैं। बर्फ में दबे मजदूरों को निकालकर उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया और उनका सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर प्रशासन ने सावधानी बरती होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन पहले आप यह समझिए कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। तो यह हादसा सुबह करीब 8 बजे बद्रीनाथ से भारत के पहले गांव माणा की तरफ जाने वाले रास्ते पर हुआ, जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक कैंप था और उसमें करीब 57 मजदूर थे, जो सड़क निर्माण और सड़क से बर्फ को हटाने के काम में जुटे हुए थे। 2 दिन से हो रही बर्फबारी की वजह से एक ग्लेशियर फटकर इसी दौरान टूटा और कैंप समेत 57 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए। और लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अभी तक इस हादसे में 16 मजदूरों को ही बचाया जा सका है। अब आप सुनिए कि आईटीबीपी कमांडर ने क्या बताया इस बारे में कि हादसा कैसे हुआ। कि न्यूज भी अलर्ट आया था कि 2-3 दिनों से वेदर खराब होने वाला है। सडनली आज मॉर्निंग अर्ली आवर से वहां पर हैवी स्नोफॉल होने लगा और उसी के कारण हैवी स्नोफॉल होने से वहां पर जो बीआरओ की जो कैंप है, जो कि यदि आपका माना से परिचय है तो माना से जो रास्ता जाता है, माना चौकी पोस्ट है, वहां पर उसी के बगल में ही एक घस्तौली के रास्ते में वहां पे बीआरओ का जो कैंप है वो उसमें ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच थोड़ा उसको डैमेज हुआ है। और डैमेज होने से वहां करीब 57 जो बीआरओ के जो एम्प्लॉय थे जो वहां काम करते थे, वो पता चला है कि वो वहां पर ट्रैप हो गए हैं। तो ये तो गनीमत रही कि सेना और आईटीबीपी की टुकड़ियां हादसे वाली जगह के नजदीक तैनात थी, तो 16 मजदूरों की जान एक तरीके से बच गई। लेकिन 41 मजदूरों का रेस्क्यू अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। और इस घटना के बाद उत्तराखंड सरकार से लेकर प्रशासन तक सब एक पैर पर खड़े हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ सबकी टीमें मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, ताकि जो लोग भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन इस घटना को 10 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, तो जो मजदूर अभी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं वो किस हाल में होंगे, वो जिंदा होंगे भी या नहीं, इसके बारे में भी कुछ कहना मुश्किल है। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफी दिक्कतें आ रही है। न हेलीकॉप्टर उड़ पा रहा है, न रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जरूरी उपकरण वहां पहुंच पा रहे हैं। सीएम धामी क्या कह रहे हैं, एक बार जरा उनको भी सुनिए। क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर नहीं हो पा रही है। और जो
स्नो एक्सपर्ट हैं, उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए। तो सोचिए, जहां पहुंचना ही इतना कठिन है वहां 57 मजदूर कैसे पहुंचे होंगे और आखिर किसकी परमिशन से वहां पहुंचे। इसलिए सवाल तो यह भी बनता है कि क्या इस घटना के पीछे किसी तरह की लापरवाही रही? क्या प्रशासन और बीआरओ ने मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिसकी कीमत 57 मजदूरों ने चुकाई है? क्योंकि आप ये देखिए कि उत्तराखंड में 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, यानी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लोगों की आवाजाही बंद है, सड़कें ब्लॉक कर दी गई है। एवलांच के खतरे वाली पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है और लोग चले भी गए हैं। ये तस्वीरें चमोली जिले की है, जहां की एवलांच में 57 मजदूर दबे हैं। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है, न कोई इंसान नजर आ रहा है और न कोई परिंदा। लेकिन इतने खतरनाक मौसम में 57 मजदूर सड़क बना रहे थे, सड़क से बर्फ हटा रहे थे। यह बात हजम करना मुश्किल है, इसलिए सवाल तो उठेंगे ही। आखिर इतनी बर्फबारी के बीच जहां ग्लेशियर फटने का खतरा लगातार बना हुआ था, वहां ये मजदूर कौन सी सड़क बना रहे थे और क्यों बना रहे थे? डीएम के मुताबिक मजदूर सड़क से बर्फ हटाने का काम कर रहे थे, लेकिन सड़कों से बर्फ हटाने का काम तो बर्फबारी खत्म होने के बाद होता है। बर्फ गिर रही थी और उसी बीच में बर्फ हटाने का काम भी चल रहा था। यह बात एक बार हजम नहीं होती है। खबर यह है कि बीआरओ ने सड़क बनाने का ठेका एक निजी ठेकेदार को दिया हुआ था और जो मजदूर बर्फ में दबे हैं उन्हें वही ठेकेदार वहां लेकर गया। तो सवाल यह भी है कि बीआरओ ने उस ठेकेदार को मौसम विभाग की चेतावनी क्यों नहीं दी और उस चेतावनी के बावजूद उसे वहां जाने क्यों दिया जहां एवलांच का खतरा था। मान लीजिए कि सारे मजदूर बर्फबारी के बीच फंस गए थे, तो फिर सवाल यह भी है कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्या ऐसा तो नहीं है कि बीआरओ और प्रशासन को पता ही नहीं था कि 57 मजदूर एक ऐसे इलाके में काम कर रहे हैं जहां एवलांच का खतरा लगातार बना हुआ है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब उन मजदूरों के परिवार वाले जरूर पूछेंगे जो मजदूर इस हादसे का शिकार हुए हैं, और प्रशासन को इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी उन मजदूरों को बचाने की है जो अभी भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें बर्फ के नीचे से निकालकर उनकी जिंदगी बचाना हर मिनट एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है।